हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट कॉस्टिंग। हम लोग कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे थे और ये कॉस्ट अकाउंट का यूनिट थर्ड है। आप लोग का आपके बुक का क्या है? यूनिट थर्ड है। ठीक है, यूनिट थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे यूनिट 1 और 2 हम लोग। मैं यूनिट 2 को कंप्लीट तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ चैप्टर को, बाकी चैप्टर अपन बाद में देखेंगे, उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट जो चालू हो रहा है यूनिट 1 और 2 जो है वो ज़्यादातर थ्योरी आता है। यूनिट जो 3 है वहाँ से प्रैक्टिकल आपका चालू होता है, प्रैक्टिकल का सिलसिला। ये हुई बी.कॉम की बात। अगर आप एम.कॉम के स्टूडेंट हैं तो वहाँ यूनिट फ्यूनिट वाला कोई रोल ही नहीं है। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। वहाँ यूनिट वाला रोल ही नहीं। जो पढ़ा रहे सब पढ़ो, सब कंटिन्यू पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, अगर आप एम.कॉम के हो तो। खैर, बी.कॉम की बात की जाए तो यूनिट 3 पढ़ेंगे, यूनिट कॉस्टिंग की बात करेंगे। यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है? असल में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसका एक कॉस्ट होता है। क्या होता है? एक कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्शन करोगे, कोई भी गुड्स को अगर आप बनाओगे तो उसका एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो सबसे पहले वो कॉस्ट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले उस गुड्स में, जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, गुड्स पे बनाओगे, तो उसमें एक तो मटेरियल लगेगा। वो भी कौन सा मटेरियल लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल। समझ में आया? क्या लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, फिर उसमें लगेगा डायरेक्ट लेबर। क्या लगेगा? उस पर कुछ लेबर वेबर दोगे तो वो पैसा लगेगा। एंड देन फाइनली उसमें लगेगा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 3 चीज़ों से मिलकर वो गुड्स का क्या बनता है? कॉस्ट बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये 3 चीज़ें उसमें लगती है। इसके अलावा अलग से उसमें कुछ ओवरहेड्स भी लगते हैं। उस कॉस्ट में क्या लगते हैं? ओवरहेड्स। अगर अपन बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले ओवरहेड्स, कौन सा ओवरहेड्स होता है? सबसे पहला ओवरहेड्स होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। कौन सा ओवरहेड्स होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब होता है कि एक फैक्ट्री के छत के नीचे जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सबको क्या बोलते हैं अपन लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स कहा जाता है। आया बात समझ में? फैक्ट्री के छत के नीचे, एक फैक्ट्री, उस छत के नीचे जो भी खर्च करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएगा। जनरली देखना फिक्स्ड होता है ना। जैसे ये वेरिएबल है, अगर आप एक गुड्स बनाओगे तो 1 के बराबर मटेरियल लगेगा, 2 गुड्स बनाओगे तो 2 के बराबर मटेरियल लगेगा। वेरिएबल है, जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना खर्चा बढ़ेगा। लेबर भी वैसे ही होता है, एक्सपेंसेस भी वही होता है। बट फैक्ट्री के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर फिक्स्ड होते हैं। जैसे फैक्ट्री का कोई वॉचमैन है तो भाई चाहे आप प्रोडक्शन कितना भी करो, 1 बनाओ या 2 बनाओ या 10 बनाओ या 1000 बनाओ, वॉचमैन को सैलरी अगर 5000 दोगे 1 महीने का तो 5000 दोगे। अगर फैक्ट्री का रेंट देते हो आप तो रेंट उतना ही रहेगा, चाहे फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करो या ना करो, है ना। तो ये होता है। हाँ, वो हाँ फैक्ट्री का होना चाहिए। तो फैक्ट्री के छत के नीचे जितने भी खर्चे हो वो सारे के सारे कौन से खर्चे कहलाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। अब बात आती है ऑफिस। अगला खर्चा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस या क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखो, इतना बड़ा बिजनेस करोगे, प्रोडक्शन करोगे तो एक ऑफिस वगैरह भी क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऑफिस के छत के नीचे जितने खर्चे करोगे वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहलाएगा। एंड देन आप शोरूम से माल बेचते हो। माल कहाँ से बेचते हो? शोरूम से। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होता है मतलब एक सेलिंग डिपार्टमेंट। जो सेलिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ से आप माल को सेल करते हो, उस छत के नीचे जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहलाते हैं। इन सबको मिलाकर उस प्रोडक्ट का क्या बनता है? टोटल कॉस्ट बनता है। क्या बनता है? टोटल कॉस्ट। समझ में आया? और यूनिट कॉस्टिंग में अपन निकालना सीखते हैं। यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग नंबर 1 टोटल कॉस्ट निकालेंगे और यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग निकालना सीखेंगे कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। अब सर कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ पर यूनिट? ठीक है, जब आप कोई चीज़ को प्रोडक्शन करते हो, कोई चीज़ को बनाते हो, सपोज अपन कई बार देखना घर में अपन समोसे बनाते हैं, होता है ना, कई बार ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है तो समोसा है कुछ चीज़ अपन खाने का चीज़ बनाते हैं, अपन समोसा ही लेके चलते हैं। जैसे समोसा बनाते हैं तो समोसा जब अपन बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले अपन मटेरियल ले लेते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, 1 किलो मैदा ले लेंगे। मटेरियल में 1 किलो मैदा लिया है, ठीक है, फिर उसमें कुछ ऑयल वगैरह ले लिए, कुछ लीटर ऑयल ले लिए, कुछ लीटर उसमें मसाले वगैरह डाल दिए, कुछ लीटर पानी उसमें डाल दिए, कुछ लीटर उसमें कुछ किलो उसमें क्या डाल दिए? आलू डाल दिए, उसमें आलू वगैरह डाल दिए। मटेरियल लग रहा है ना। अभी अपन को पता नहीं कितने समोसे बन के तैयार होंगे, बस अपन बना रहे हैं। कुछ क्वांटिटी का मटेरियल डाले और कुछ चीज़ें बनाकर क्या कर रहे हैं? रेडी कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कुछ मटेरियल लगाया, उस समोसे को बनाने में हमने क्या लगाया? मटेरियल लगाया। मान लीजिए उस समोसे को बनाने में हमारा मटेरियल लगा कुल मिला के 500 रुपये का मटेरियल लगा। कितने का मटेरियल लगा? 500 का मटेरियल लगा। ठीक, और चूँकि हमको बनाना नहीं आता, हमने एक लेबर को बुला लिया, एक कुक को बुला लिया, भैया ले बना दे हमारे लिए। तो कुक आया, बोला चल ठीक है बना दूंगा यार, कितना रुपये लेगा? तो वो बोला कि मैं जितने भी समोसे बने मैं अपना पैसा लूँगा, 500 रुपये लूँगा 1 दिन का। हमने बोला ले भाई ले 500 रुपया, बना दिया। ठीक, और भी इधर उधर के खर्चे वर्चे करके कुछ खर्चे भी हो गए हमारा, थोड़ा बहुत होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें अपन मंगाते हैं तो खर्च हो जाता है। तो ऐसे करके 100 रुपये खर्च हो गया। यानी कुल मिला कितना खर्च हुआ? 1100 हमारा खर्च हुआ।
अब ये देखेंगे 1100 तो खर्च हो गया ना, कुल मिला के जो टोटल कॉस्ट आया उसको बनाने में कितना खर्च आया, 1100 रुपये खर्च आया। समोसे बनाने में को कितने खर्च आए, 1100 रुपये खर्च आया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि भाई 1100 तो खर्च आ गया, लेकिन समोसा पर एक समोसा कितना रुपये खर्च आया, एक समोसे का खर्च कितना आया। तो आप क्या करोगे, आप तुरंत चेक करोगे कुल मिला के समोसा बना कितना है, आपको पता कितना है, कुल नहीं 1100 रुपये बना है, लेकिन कुल कितना क्वांटिटी कितना समोसा बना है। तो पता चला कि आपने समोसा बनाया तकरीबन 100 समोसे बनाए। कितने समोसे बनाए, 100 समोसे बनकर निकले। कितने समोसे बनकर निकले, 100। तो बताओ एक समोसा कितने का बना, 11 रुपये आपका कॉस्ट आया। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। क्या बोलते हैं, यानी अपन क्या करते हैं जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो क्वांटिटी का पता नहीं होता है, हम प्रोडक्शन कर डालते हैं। अपन क्या करते हैं, जितना हमारा टोटल कॉस्ट आया और जितनी क्वांटिटी बनकर तैयार हुई है उसे डिवाइड कर देते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कैसे निकाला जाता है, आपके बिजनेस का जितना भी टोटल कॉस्ट होगा उस टोटल कॉस्ट में अपन क्या डिवाइड कर देते हैं, प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन क्वांटिटी बनकर तैयार हुआ है, यानी प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी जो यूनिट्स में हो, किलो में हो, जिसमें भी हो, डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल आएगा, पर यूनिट क्वांटिटी। क्या पर यूनिट का क्या निकल आएगा, कॉस्ट निकल आएगा। ऐसे ही निकलता है कॉस्ट ऑफ क्या, पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट। समझ में आ गया। अब उसके बाद अपन मार्केट में उसका रेट डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे समोसे का कॉस्ट कितना निकला, 1 रुपये, तो अपन डिसाइड करते हैं हाँ भाई हम अपने एक समोसे को 20 रुपये बेचेंगे तो 9 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे, या हम उसको 15 बेचेंगे तो 4 प्रॉफिट कमाएंगे। ये हम पहले से डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया। तो जब कोई टोटल कॉस्ट करते तो ऐसा नहीं सोचते कि हम इतने क्वांटिटी बन के तैयार होगा एग्जैक्ट। हाँ, एक अंदाजा लगाते कि 1000 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट उतना नहीं बनता। कई बार देखना थोड़ा ऊपर नीचे, एग्जैक्ट उतना नहीं होता। 100 है तो देखना 100, 105, 110, 115 बन जाएगा, तो ऐसा होता है अपन का, है ना, कई बार। तो वो चीज़ें हैं, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को। तो यूनिट कॉस्टिंग पार्ट मतलब 1 निकल आएगा। और हम पढ़ रहे यूनिट कॉस्टिंग पार्ट 1। क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 पूरा बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ो तभी ये चैप्टर मतलब पूरा समझ लो। कॉस्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 15 नंबर में एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका। आया बात समझ में, जल्दी से नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी क्या होता है समझो। देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, यूनिट कॉस्टिंग पार्ट 1 चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें 2 चीज़ बनाना सीखेंगे अपन लोग। सबसे पहले बनाना सीखेंगे कॉस्ट शीट, एंड देन फिर हम लोग बनाना सीखेंगे नंबर 2 हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना सीखेंगे। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को बनाने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉस्ट शीट की, ठीक है। कैसे बनता, मान लीजिए आपका कॉपी का मार्जिन है, ठीक है, ये आपका क्या है, मार्जिन है, और ये कॉस्ट शीट का कॉलम हम लोग इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। ये है अपना कॉलम ऑफ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट का कॉलम ऊपर हेडिंग लिखते हैं कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट लिखते हैं। और फॉर द, थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर अपन लिखते हैं जो भी फॉर द पीरियड ऑफ, फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी समय के लिए बना रहे हो। जनरली प्रोडक्शन 1 महीने के लिए किया जाता है, साल भर का तो प्रोडक्शन होता नहीं है। जनरली जो प्रोडक्शन होता है 1 महीने का, 1 हफ्ते के लिए प्रोडक्शन होता है। एक प्रोडक्शन जैसे होता है तो ज़्यादातर महीने होता है प्रोडक्शन। अब इसमें प्रोडक्शन 2 चीज़ होती है। सबसे पहले यहाँ लिखता है, यहाँ पे लिखा जाता है कि प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात की जाती है यूनिट्स के फॉर्म में, ठीक है। जितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन की जा रही है, 1000, 2000, 3000, 5000, 5 लाख, कितनी प्रोडक्शन की क्वांटिटी हो रही है। और यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको लिखते हैं, यहाँ पे साइड में लिखते हैं आउटपुट। क्या लिखते हैं, आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, कितना आपने बेचा। जरूरी नहीं कि आपने जितना बनाया उतना बेचोगे भी, ठीक है, ये होता है। तो देखिए क्या होता है इसमें, क्या कैसे बनाया जाता है। इसका कॉलम कुछ इस प्रकार होता है। ये वाला जो कॉलम होता है वो तुम्हारा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का कॉलम होता है, और ये वाला कॉलम होता है कॉस्ट ऑफ पर यूनिट का कॉलम होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट का कॉलम होता है। सबसे पहले बात आती है, वही पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा। तो देखो कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट लेबर। सबसे पहले होता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। कोई भी प्रोडक्शन करोगे तो उसमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि आप फर्नीचर बना रहे हो तो फर्नीचर में डायरेक्ट मटेरियल क्या लगेगा, उसमें लगा हुआ लकड़ी, जो वुड लगेगा, सनमाइका लगेगा, जो डायरेक्टली मटेरियल होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। जैसे देखिए डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे ये पेन है, अब इस पेन के अंदर में क्या है, इंक है। तो ये इंक जो है, इंक लगा होगा इसमें, मटेरियल वो भी मटेरियल रहा होगा, इंक डाला होगा जो। तो जो इंक आपके हाथ में पहुंचा ना, कंज्यूमर के हाथ में पहुंचा, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के हाथ में पहुंचेगा उसी को अपन कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। इसको ऐड कर लो, ठीक है। अब इसमें ऐड करते हैं अपन लोग डायरेक्ट लेबर। दूसरा क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे डायरेक्ट वेजेस बोल लो, डायरेक्ट लेबर बोल लो, डायरेक्ट वेजेस बोल लो, या फिर प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस ही बोलेगा तो डरने की जरूरत नहीं, वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको लिख लो यहाँ पे, जितना भी प्रोडक्शन हुआ। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या ऐड करेंगे, इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन और एक नाम होता है चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो इसको चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लीजिए।
ये जो आएगा वो तुम्हारा कहलाएगा प्राइम कॉस्ट, उस गुड्स का क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट निकल आएगा। आया बात समझ में? अब उसमें ऐड करते हैं अपन लोग क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री। इसको फैक्ट्री बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड्स बोलते हैं, फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड्स कहते हैं। तो देखिए प्राइम कॉस्ट आ गया, वो माल बनकर तैयार हो गया। अब फैक्ट्री के खर्चे इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक फैक्ट्री के छत के नीचे जो भी खर्चे होंगे सब क्या कहलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करोगे, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा वर्क कॉस्ट। वर्क का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब ये जो कॉस्ट है तुम्हारा फैक्ट्री तक का कॉस्ट है। कैसा कॉस्ट है, फैक्ट्री तक का। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स, अब ऑफिस की छत के नीचे जो भी खर्चा होगा उसको अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दो। ये जो जोड़ कर आएगा ये कहलाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका माल बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल माल बनकर पेटी पैक क्या हो गया, तैयार। ये आपका माल पूरी तरीके से क्या हो गया, तैयार हो गया, बेचने लायक हो गया। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया? अब इसमें आप क्या करेंगे, माल बनकर तैयार हो गया, अब इसमें ऐड करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ। क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो तैयार माल है ना, फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या लिखेंगे, फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो भी होगा उसको ऐड कर देंगे और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसको आप लोग लेस कर देंगे। ठीक है, इसी स्टेप में ना, स्टेप को बदलना नहीं। तो ये जो आएगा वो क्या कहलाएगा मालूम तुम लोग को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जितना माल आप बेचने वाले उसका कॉस्ट आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आपका माल बनकर तैयार हुआ, मान लीजिए 1000 यूनिट्स आपने माल बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। पहले से आपके पास 200 यूनिट्स पहले से पड़ा हुआ था पेटी पैक। आपने 1000 माल पेटी पैक तैयार किया, 200 माल पहले से पड़ा हुआ था, यानी आपके पास कुल मिला के क्वांटिटी कितने की हो गई, 1200। उसमें से आपके पास अब क्लोजिंग में पड़ा कितना है, जिसको आपने नहीं बेचा, मान लीजिए क्लोजिंग में पड़ा है 300 यूनिट्स। तो कॉमन सेंस की बात है, बेचा कितना होगा, 900 यूनिट्स। समझे, बेचा कितना होगा, 900। आपने बनाया 1000, 200 पहले से पड़ा था, कुल मिला के माल कितने का, वो 1200। 300 आपके पास अंत में बचा, 300 बचा ना आपके पास अंत में, तो बेचा कितना होगा, 900। वही चीज़ तो हमने किया। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना आपका माल बनकर तैयार हुआ है, उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया। जो आया वो क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, डन। चलो आ गया। अब इसमें क्या करोगे, माल बनकर तैयार हो गया। अब इसमें अपन ऐड करते हैं सेलिंग, ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मतलब एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का मतलब होता है एक कंपनी की छत के नीचे, मतलब शोरूम के जितने भी खर्चे होते हैं, जहाँ से माल को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, उस छत के नीचे जितने भी खर्चे हुए उनको अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं। उनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स मत बोलना, टोटल कॉस्ट बोलना। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, अब इसमें अपन ऐड करते हैं प्रॉफिट। जो आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट लेना तो उसको ऐड कर देते हैं। जैसी प्रॉफिट ऐड करोगे तो तुम्हारे बिजनेस का क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेल्स प्राइस, जितने में आपने माल बेचा है। तो ये आपका कॉस्ट शीट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। हाँ, प्रॉफिट दिया होगा या सेल्स दिया होगा, बताएंगे, भी क्वेश्चन बनवाएंगे आपको। क्लियर है आप सभी को कि नहीं? ठीक, साथ साथ आपको क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते रहना कि पर यूनिट लेबर कितना लगा। यहाँ डिवाइड करते करते निकालेंगे। फॉर्मूला बताया था ना, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, हाँ, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, मतलब यूनिट्स जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, डिवाइड करते जाओ, पर यूनिट कॉस्ट क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। तो स्टेप दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? ओके, कोई दिक्कत? तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल के और भी बहुत सारे नाम है, पहले कुछ बता दूं मैं आप लोग को। डायरेक्ट मटेरियल के क्या क्या नाम है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल बोलो, इसको डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी बोला जा सकता है, तो भी उसका मतलब यह है। या इसको बोल सकता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी बोलेगा तो इसका मतलब वही होगा। समझ में आ गया आप सभी को? डायरेक्ट लेबर के, ये इसके बात हो गई। डायरेक्ट लेबर बोलो, एक ही बात है। या फिर इसको आप बोल सकते हैं डायरेक्ट वेजेस, एक ही बात है। या फिर आप इसको कह सकते हैं डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट वेजेस, या फिर इसको प्रोडक्टिव वेजेस ही बोलेंगे, तो डरने की बात नहीं है। इसका भी मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव वेजेस का भी मतलब प्रोडक्टिव वेजेस ही होता है, यानी कि डायरेक्ट वेजेस ही होता है। समझ में आ गया? और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मैंने बता ही दिया आपको किसका मतलब क्या होता है। दिमाग में बैठा, चीज़ें नोट करें, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग का क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में ना ज़्यादापन मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो पार्ट में है। यूनिट कॉस्टिंग 1 है और दूसरा हमारा यूनिट कॉस्टिंग क्या है, 2 है। यूनिट कॉस्टिंग 1 जो है, ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, आता है, बट वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी। तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, इसमें मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, उसी क्वेश्चन को बनाना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ही आपको ज़्यादातर फोकस करना है। बाकी क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। मतलब हर क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, जितना पढ़ाऊंगा जितना कराऊंगा वही क्वेश्चन करना है, बाकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं और कुछ जो होमवर्क हम आपको देंगे बनाने के लिए वही होमवर्क आप लोग बनाएंगे। ओके, चलिए देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना, वो देख के समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ आपके न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या लिखा है, इन अ फैक्ट्री 15,000 यूनिट्स ऑफ आर्टिकल वेयर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। बोल रहा है कि साल 2020 में एक कंपनी है वो प्रोडक्शन करती है, और कितना यूनिट्स प्रोडक्शन कर रही है वो कंपनी, 15,000 यूनिट्स बना रही है। कितने यूनिट्स बना रही है, 15,000 यूनिट्स वो कंपनी क्या कर रही, बना रही है। आगे कहता है एंड 13,500 यूनिट्स वेयर सोल्ड एट 7 रुपीज़ पर यूनिट्स। उसमें से 13,500 उसमें सोल्ड क्या कर रही है, 13,500 यूनिट्स मार्केट में क्या कर रही है, सेल कर रही है। 13,500 यूनिट्स मार्केट में सेल करती है, वो भी कितने रुपए में, 7 रुपये पर यूनिट के रेट से। 7 रुपये पर यूनिट के रेट से क्या करती है, मार्केट में सेल करती है। एक प्रकार से सेलिंग प्राइस है। 15,000 बनाई, 13,500 बेच रही, कितना नहीं बेच रही है, 1500 क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या कहता है, देखो इसके अलावा क्या क्या लिखा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो देखो इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया है, इन्होंने रॉ मटेरियल कंज्यूम लगाया, जो मटेरियल कंज्यूम यानी कि एक प्रकार से डायरेक्ट मटेरियल जो इनके बिजनेस में लगा है वो लगा है 52,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसके बाद दिया डायरेक्ट वेजेस। तो बेटा डायरेक्ट वेजेस जो दिया हुआ है वो दिया है आप लोगों को कितने रुपए का, 15,600 रुपये का। इसके बाद अपन को लिखा है वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एलोकेट टू द प्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ मशीन आवर रेट। मतलब जो वर्क्स ओवरहेड है, वर्क्स ओवरहेड जो है यानी कि फैक्ट्री का जो खर्चा है वो मशीन आवर रेट पे निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मशीन आवर रेट पे। मशीन मतलब जितना घंटे आपके फैक्ट्री मशीन चलेगा उतने घंटे का वो पैसा बनेगा, आपका खर्चा बनेगा। अब मशीन के बारे में क्या लिखा है समझो, लिखा हुआ है दिस रेट फॉर दिसंबर 2020 वॉज 4 रुपीज़ 4 पर आवर। मतलब इसका जो रेट था वो कितना था, 4 रुपये पर आवर, यानी 1 घंटे का मशीन का खर्चा कितना था, 4 रुपये 1 घंटे का खर्चा था। और कहता है एंड 1100 आवर्स वर्क ड्यूरिंग द मंथ। और मंथ में कितने घंटे काम हुआ है, 1100 आवर्स मंथ में क्या हुआ है, काम हुआ है। ठीक है, ओके देखिए, ऑफिस ओवरहेड चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। यानी जो ऑफिस ओवरहेड्स का जो खर्चा है, क्वेश्चन में कहता है कि जो ऑफिस ओवरहेड्स का खर्चा है वो खर्चा आपका दिया है 15% ऑन वर्क कॉस्ट। जितना आपके बिजनेस का वर्क कॉस्ट है ना उसका कितना परसेंट, 15%। एंड सेलिंग ओवरहेड्स एट 0.25 रुपीज़। जो सेलिंग ओवरहेड्स है वो आप लोग को दिखा हुआ है कितना, 0.25 यानी 25 पैसे पर यूनिट। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पैसे में दिया रहेगा ना, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ओके। एंड कंप्लीट द कॉस्ट शीट। आपको क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है। क्या बनाने बोला है, कॉस्ट शीट आपको बनाने बोला है, तो बनाना चालू करें कॉस्ट शीट। ये क्वेश्चन में दिया है, चलिए देखिए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, लिखना बंद करो। चलो देखो, सबसे पहले अपन बनाएंगे कॉस्ट शीट। क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट। ठीक है, तो दिस इज योर कॉलम ऑफ कॉस्ट शीट। ये कॉलम बन जाएगा कॉस्ट शीट का। ठीक है, जिस स्टेप में मैं बनाऊंगा उसी स्टेप में बनाना। ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये आपके टोटल कॉस्ट का कॉलम हो जाएगा, ये आपके किसका कॉलम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ऊपर हेडिंग लिखना कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट लिखना, और क्या लिखना, फॉर द पीरियड ऑफ। बोलो कब के लिए बनाया जा रहा है, मंथ ऑफ दिसंबर, है ना, दिसंबर के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, मार्केट में प्रोडक्शन कितने यूनिट्स किया जा रहा है, देखो 15,000 यूनिट्स आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कुल मिला के जो यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हो 15,000 यूनिट्स, बट बेच कितना रहे हो, 13,500, 13,500 यूनिट्स कितना बेच रहे हो मार्केट में, 13,500 ऐसा लिख देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बताओ आप ही लोग। डायरेक्ट मटेरियल, देखो कितना दिया है डायरेक्ट मटेरियल, 52,000 लिख दो, 52,000 रुपीज़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद ऐड करना डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। बोलो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है, 15,000 कितना, 600। अच्छा, फिर क्या ऐड करते, बोलो, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, नहीं सर नहीं दिया तो नील कर दो। ठीक हो गया, और कुछ करते हैं नहीं। इन सबको टोटल कर लीजिए, क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। हाँ, कितना आएगा, 67,600 आ गया। ये आ गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड क्या करते हैं, बोले फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि वर्क ओवरहेड्स प्लस करते हैं। तो बोलो बच्चों, वर्क ओवरहेड कितना बोला है,
देखो बोल रहा है कि वर्क ओवरहेड डिपेंड करता है मशीन आवर रेट पे, जितना घंटे आपका मशीन चलेगा उतना चार्ज करोगे। तो 1 घंटे खर्चा कितना है 4 रुपये, और 1100 घंटे चला है, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं 1100 आवर्स का कितना हो गया 4 रुपीज़। कितना रुपये आएगा बोलो, मल्टीप्लाई करो 4000 कितना 400 ऐड कर दो, ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। क्या आ जाएगा वर्क कॉस्ट, बोलो कितना आएगा 72,000 आ जाएगा। ठीक है, आ गया वर्क कॉस्ट। अब इसमें बच्चों हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऑफिस ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे, ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे। तो बोलो ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है, लिखा नहीं है लेकिन लिख के दिया है 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का 15%, तो देखो 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो बोलो वर्क कॉस्ट कितने रुपए का है 72,000 का 15% निकालो, निकालो 10,800 लिख लो, हो गया ऐड करो, क्या आएगा, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 82,800। यहाँ पे आके आप रुक जाइएगा, कभी बनाओगे ना तो यहाँ पे आके क्या करना, ब्रेक लगा दो, रुक जाओ, रुक गए। अब सुनो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब क्या करना है, यहाँ तक का पर यूनिट फटाफट निकाल लो। 15,000 से है ना, सबको डिवाइड कर लो कि 15,000 से कर लेना। मेरे को मतलब इससे मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। चलो 82,800 डिवाइड बाय 15,000 करो, बोलो बोलो बोलो, आगे कुछ आ रहा है, आगे कंटिन्यू 5-2 जा रहा है, 5-2 जा रहा है, ये जा रहा है, जो भी पॉइंट जाए ओके। ये और बाकी भी निकालोगे तो लिख लेगा 15,000 यूनिट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जनरली देखो यहाँ से कहानी बदल जाती है। ये जो 82,800 जो कॉस्ट आया है वो कितने यूनिट्स का है, 15,000 यूनिट्स। ये जो कॉस्ट आया कितने यूनिट्स का है, 15,000 यूनिट का कॉस्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें हम लोग जनरली ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या ले लेते हैं, फिनिश्ड गुड्स ले लेते हैं। तो चेक करिए क्वेश्चन में क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया है, कहीं पे नहीं दिया है, तो उसको क्या कर दो, नील कर दो। ठीक, नील हो गया ओके। फिर उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चेक करिए क्या क्लोजिंग स्टॉक कहीं दिया है, बोलो बोलो बोलो। सर आप बोले कि सर नहीं दिया है, लेकिन गौर से देखा जाए तो भाई आपने 15,000 था क्लोजिंग स्टॉक, अगर बोला जाए तो 1500 यूनिट्स आपका क्लोजिंग स्टॉक है। सर कैसे, अरे भाई 15,000 यूनिट्स बना रहे हो, मार्केट में 13,500 बेच रहे हो, तो बचा कितना 1500। तो 1500 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है, तभी तो मार्केट में 13,500 बेच रहे हो। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो 1500 यूनिट तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना 15,000 यूनिट्स। क्या रुपए के फॉर्म में दिया है, नहीं दिया है, दिया है क्या, तो इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट। कैसे निकालोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक जब भी निकालना तो उसका फॉर्मूला आप अलग से वर्किंग नोट में लिखना, क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, देखो जिस स्टेप में मैं काम कर रहा हूँ उसी स्टेप में काम करना। आप क्या करना, कितना टोटल कॉस्ट आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना कितना आया है 82,800 आया ना, कितने यूनिट्स का 15,000, तो डिवाइड बाय करना 15,000 यूनिट्स, तो 1 यूनिट का आ जाएगा आराम से, अभी लिखना नहीं है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। और कितने यूनिट्स का चाहिए अपन को, 1500 यूनिट्स को, तो इंटू कर देना 1500, इंटू कर देना कितना 1500। चलो सॉल्व करो पहले इंटू, अच्छा और कभी भी याद रखना पहले इंटू करना फिर डिवाइड करना, पहले डिवाइड करके इंटू मत करना तो आंसर गलत आ सकता है। पहले इंटू करना फिर डिवाइड करना, परफेक्ट आंसर आएगा। करके देखो, इंटू करो फिर डिवाइड करो, 8,280 रुपया ये आया, 8,280। तो बेटा क्लोजिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट आया वो कितना है 8,280, आ गया 8,280, यानी 82,800 रुपये का स्टॉक रहा, उसमें से 2,280 रुपये 8,280 रुपये का माल नहीं बिका, तो ये कितने रुपए का कॉस्ट आ गया 74,000 कितना 520। ये जो कॉस्ट आएगा इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वो गुड्स है जो आपने मार्केट में क्या किया है, सेल किया है, समझे। अब ये जो कॉस्ट आया है, सुनो, अभी तक जो कॉस्ट निकलता था पर यूनिट किसके बेसिस पे निकलता था 15,000 के, बट ये जो कॉस्ट है वो कितने यूनिट्स का कॉस्ट है 13,500 यूनिट्स का। तो अब जो भी आप डिवाइड करेंगे वो कितने से करेंगे 13,500। दुनिया ही बदल गई, अपनी दुनिया ही क्या हो गई, बदल गई। क्लियर है, ओके। देखो क्या हुआ था, टोटल कॉस्ट था 15,000 यूनिट्स का, उसमें से 8,280 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक था जो कि नहीं बिका, उसको साइड कर दिए। तो जो बका तो मार्केट में बिका कितना 13,500 यूनिट्स क्या हुआ मार्केट में सेल हुआ। और ये जो कॉस्ट है कितने का है, अभी तक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप डिवाइड करेंगे, बात को गौर से समझो, अभी तक जो भी पर यूनिट आप डिवाइड करते थे, जो पर यूनिट डिवाइड करने का अथॉरिटी नहीं होता आपको, वो रॉ मटेरियल से लेकर 82,000 यहाँ तक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, कहाँ से कहाँ तक का, रॉ मटेरियल से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप हमेशा प्रोडक्शन जितना करो उतने से डिवाइड करोगे। लेकिन जब एक बार माल यहाँ से आ जाओगे तो फिर कितने से डिवाइड करोगे, जितना मार्केट में सेल कर रहे हो। चलो डिवाइड करो, 74,520 डिवाइड बाय 13,500 डिवाइड करो,
देख लो यही आया होगा, इसका भी यही आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ओके ओके ठीक। अब चलो इसमें ऐड क्या करते बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बोलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना हुआ है? 0.25 पर यूनिट बोल रहा है। तो कितने 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 यूनिट का 0.25 है? मार्केट में कितने यूनिट सेल कर रहे हो? 13,500। तो मल्टीप्लाई भी कितने करोगे? 15,500 से नहीं करोगे ना, उसी से मल्टीप्लाई करोगे। सेलिंग का खर्चा उसी पे होगा जितना आपने क्या किया, बेचा है। तो 2.25 पर यूनिट है, तो मार्केट में बेच कितना रहे हो? 13,500। चलो मल्टीप्लाई करो, 3,375, 13,500 के साथ मल्टीप्लाई करें ना। चलो हो गया। अब ऐड कर दो, दिस इज योर टोटल कॉस्ट 77,895 आ गया टोटल कॉस्ट। अभी इस दोनों को ऐड भी कर लो, टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा। डिवाइड करो, अभी 77,895 से डिवाइड कर दो 13,500 को, देखो इतना आएगा। करके देख लो, इतना ही आएगा। देख लो, अरे 77,895 को डिवाइड करो ना 13,500 से, 5.77 से, ठीक है, आ गया। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। चलो बोलो प्रॉफिट कितना है? सेल्स लिख लेना, प्रॉफिट। ठीक हो, तो देखो प्रॉफिट सेल्स कितना है? देखो सेल्स क्या बोला है, 13,500 यूनिट सेल करते 7 रुपये के रेट से। तो कितना रुपये पर यूनिट? 7 रुपये के रेट से। एक यूनिट 7 रुपये, कितने यूनिट बेच रहे हो? 13,500। 13,500 इंटू 7 कर दो, 94,500। तो देख लो ये सेल्स है, टोटल कॉस्ट है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा 16,605। ऐसे नहीं आया समझ में? अब पर यूनिट निकालना है तो निकाल लो पर यूनिट। 16,500 का डिवाइड कर दो 13,500 से, करो 16,605 का 1.23 आ जाएगा। 1 रुपये 23 पैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है। फिर समझ लो क्या लिखा है हमने। यहाँ तक तो बड़े मजे से धूमधाम से बनाते हुए आ गए। ठीक, वैसे ही करना है। जो भी पर यूनिट डिवाइड करोगे 15,000 का, इसी से आप डिवाइड करोगे, आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो दिया नहीं, नील कर दो। लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 1500 है, लेकिन 1500 का कॉस्ट नहीं दिया, कॉस्ट हमको खुद निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे? ऐसे निकालना हमेशा। कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे वर्किंग नोट पे, हमेशा जो मैं कर रहा हूँ वही करना, अपना दिमाग मत चलाना। बोलो टोटल कॉस्ट कितना आया? कितने यूनिट्स का? 15,000 का। 15,000 का लिख दो, और जितना क्लोजिंग स्टॉक है क्वांटिटी उसका मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। घटा दो इसमें से, इतना आ गया 74,520। अब ये 74,520 जो कॉस्ट आया वो कितने यूनिट्स का कॉस्ट आया है? 13,500। अब 15,000 को भूल जाइए, जितना आपने बेचा उस पर याद रखिएगा 13,500। अब जो भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी इंटू होगा, डिवाइड होगा, सब किससे होगा? 13,500 यूनिट से, ठीक है। तो चलो बताओ, अब अपन को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना बोला क्वेश्चन में? 0.25। तो 0.25 ले लो, इंटू कर दो कितना? 13,500 से, इतना आ जाएगा। जोड़े, क्या आ गया? टोटल कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस लिखो सीधा, प्रॉफिट तो दिया नहीं है, छोड़ दो प्रॉफिट को। फिर क्या लिखो? सेल्स लिखो। क्या लिखो? सेल्स। सेल्स कितना बोला है? 7 रुपये पर यूनिट। कितना बोला है? 7 रुपये पर यूनिट। 7 रुपये एक यूनिट का। मार्केट में कितना बेच रहे हो? 15 बेच रहे हो कि 13.5 बेच रहे हो? 13.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 95,500 रुपये। सॉल्व किए, आ गया, और जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट कहलाया। पर यूनिट निकाल लो जो निकालते हो। कैसा लगा? एकदम ईजी था। ये है। तो इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से 5वां नंबर आपके नए बुक से मैंने बताया, 6वां, 5वां, 6वां और 7वां सेम ऐसी क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे आप लोग, ओके? जल्दी नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, जैसे अगर नए बुक की बात करूँ तो 6वां नंबर से 5वां, 6वां और 7वां सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो उसको आप लोग बना लेंगे। अगर हिंट करना है तो मैं आपको बुक में बता दूँ आप लोगों को। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके सामने है बुक में दिया हुआ है, यूनिट कॉस्टिंग पार्ट 1 का, जो कि है 5वां। जैसे 5वां में लिखा होगा, देखना, रॉ मटेरियल 80,000 वाला दिया होगा, डायरेक्ट वेजेस 48,000 दिया होगा, देख लीजिए, है ना। 4,000 यूनिट्स बनाए हैं, 3600 यूनिट्स बेचे हैं। और एक फैक्ट्री वाला होगा 30,000 इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अप्रैल 2014 30,000 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस एंड 25,000 यूनिट्स आप बेच रहे हो, ऐसा लिखा होगा। देखना, 30,000 बनाए हो, 25,000 बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस 12 रुपये पर यूनिट दिया होगा। ओके, मटेरियल 1,24,000 दिया होगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क रहेगा, और इसको क्या कर देंगे? बना लेंगे आप लोग। क्लियर है? बाकी आगे क्वेश्चन, कल नए क्वेश्चन अपन कल के क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।